नाम नारायण गाँव से जामा प्रखंड उनका, और मैं जय आदिवासी युवा शक्ति इसका राष्ट्रीय प्रचारक भी हूँ, और साथ ही कई छोटे बड़े संगठनों के साथ में जैसे स्कूल में युवा देसी है और क्रांति दल है, तो उनके साथ मिलकर के तालमेल करके मैं काम करता हूँ। और मेरा जो मेन काम है नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन हजू समय लगे तो लीडर तैयार लगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, और बहुत सारे लोग जो है संवैधानिक हक अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं। और चूंकि मैं राष्ट्रीय प्रचारक हूँ, तो भारत में मैं जाके संविधान के बारे में या हमारे जो सामाजिक अधिकार उसका जो पावर है उसको बताता हूँ, जो कि संविधान में हमें और उसको मान्यता देता है। जैसे कि कितने लोग नहीं जानते कि हम लोग किस कानून के अंतर्गत आते हैं। हम लोग आते हैं ऑरल कस्टमरी लॉ के, ठीक है। 4 तरह का कानून है, हिंदू एक्ट, मुस्लिम एक्ट, क्रिश्चियन एक्ट, और चौथा है ऑरल कस्टमरी एक्ट, ठीक है। कि हम लोग का जितना भी बातचीत है, मतलब जितना भी जो वैसी होता है या जो भी नहीं होता है, सब जुबान से होता है कि नहीं होता है। तो उसका अपना मान्यता है, और इसलिए मान्यता भी है क्योंकि संविधान के आर्टिकल 13(3) का में स्पष्ट लिखा है, कस्टम इज फोर्स ऑफ लॉ। अब वो अरिश दी, अब वो समाज लिया दी, तो ना तो संविधान दिया गाड़ी का, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हम अपने आप को हीन ना समझे, हीन भावना में नहीं आना करे हम लोग बहुत पिछड़ा लोग हैं। अरे हम लोग का जो भी डोबो चौहार है, अरिचली है, आकांतराम है, या जो भी, तो वो सब जो है संविधान को मजबूत करने के लिए, अगर ये चीज अगर हमारा खो जाएगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमारा डोबो चौहार खत्म हुआ, हमारी संस्कृति खत्म हुआ, तो हम लोग क्या लेंगे, खत्म हो जाएंगे। और मैं विजय मानकर जी को काफी समय से जानता हूँ। जब मैं एमपी में जाता था, वहाँ पे संविधान को सिखाता था, बहुत सारे लोग और व्यक्ति भी है जो आपके जैसा जो है काम करते हैं। और जैसा बताया कि भारत में बहुत सारे हजारों तरह की पार्टियां हैं, छोटे छोटे अभी पार्टियां बन रही है, ठीक है। पर उनका जो एजेंडा में आदिवासी कहीं भी नहीं आता, ठीक है। सिर्फ एक ही पार्टी मुझे दिखाई दिया, वो है एपीआई, यूनाइटेड पार्टी ऑफ इंडिया। लोग बोलते हैं आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी बोलेंगे, पर जो प्राथमिकता होता है, प्रथम प्राथमिकता, वो प्राथमिकता किसी पार्टी में नहीं है। सिर्फ साथ में लेकर के उसको यूटिलाइज करते, जैसे कि बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, उसमें लोग भी हैं, अच्छे अच्छे उसके प्रचारक भी हैं, पर जब आप वंश ऑफ थॉट पढ़िएगा हेडवार का, तब पता चलेगा फिर तो आदिवासी को ही समाप्त करेंगे। मतलब कि आज जो उस पार्टी बीजेपी का जो माइनॉरिटी मोर्चा में जो लोग हैं, वो ठीक क्या है, कालिदास के जैसे ना, हम अपने डाल को ही काट रहे हैं, है ना। हम अपने लोग के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी 72 साल जितना उन्होंने भी शासन किया लगभग, तो उन्होंने भी आदिवासी को सिर्फ इस्तेमाल किया, ना कि जैसे क्या कहते हैं हुल झारखंड एक टाइम हुआ करता था जयपाल सिंह मुंडा का। क्या हुआ जब हुल झारखंड अपने वहां पे इतने सारे विधायक और एमपी थे, वहां पे उन्होंने क्या किया, इसको मैंने बड़ा मछली छोटा मछली खा जाता ना, इस तरह से जैसे विलय हुआ, टोटल का सारा चीज खत्म, समझ रहे। तो जितना भी हमको पार्टी आज पुराना से पुराना में दिखाई देता है, तो उसमें आदिवासी हित के लिए किसी प्रकार की योजना को हम नहीं देखते। बातें होती है पर जमीनी स्तर में कोई काम नहीं होता है। सिर्फ एक विजय मानकर साहब है, एक ऐसा पार्टी है जो कि आदिवासी हित के लिए या आदिवासी क्षेत्र के विकास के, ठीक है ना। जब आप आदिवासी जब बोलते हैं तो सिर्फ संताल ही आदिवासी नहीं है, ठीक है मेरे साथ, समझे ना। तो सिर्फ संताल आदिवासी नहीं है, संताल के लगभग झारखंड में 32 आदिवासी है, पूरे भारत में 604 आदिवासी ऑफिशियल रजिस्टर्ड है। इसके अलावा नॉन रजिस्टर्ड आपको 1000 से ऊपर आदिवासी समूह मिलेगा, ठीक है। और हाँ कम्युनिटीज है, और सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। जितना भी आदिवासी समाज है वो इंटरलिंक्ड है। अब मेरे हिसाब से पूछते हैं आप किसके साथ इंटरलिंक्ड, कौन आपका जनरेशन में कौन कौन आदिवासी आपके साथ आ सकता है? पता है आपको? नहीं पता, नहीं खुल के बोलिए, तभी तो
लीजिएगा ना, आप पुराव जो आदिवासी है झारखंड में, ठीक है, अब वो आपका सिस्टर वो है, सिस्टर कम्युनिटीज है, ठीक है ना, वो सहोदर है, भाषा बहुत कुछ मिलता है। और मूल जो है जैसे कौन है, तो ये आप आते हैं द्रविडियंस कम्युनिटी से, ठीक है, पहाड़िया गांव ग्रुप जो मौली भाषा है बहुत सिमिलरिटी है, सब सिमिलरिटी है, ठीक है। मुंडा संताली हो, और इसके बाद जो आता है एस्ट्राइड लैंग्वेज के अंदर में, जिसमें संताल, मुंडा, हो, खड़िया, कोई, कोया, कुर्तू, कोल्हे, ये सब आता है, मतलब ये एक ही फैमिली का है। असुर हो गया, भील हो गया, तो कितना आश्चर्य की बात है। हम सोचते कि नहीं हम ही लोग एक समाज है, अरे आपसे मिलता जुलता सिस्टर कम्युनिटीज भी। और ये क्या है कि जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है इनकी जो काम करने का एकदम स्पष्ट कहना है कि हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए काम करें, ठीक है। उनके लिए नहीं जो टॉप पे बैठा हो, जो जमीनी स्तर में जो वास्तविक मूल निवासी है भारत का, उसके लिए वो काम करते हैं। हाँ, और भी लोग आ सकते हैं, ठीक है, बाहरी लोग भी आ सकते हैं, पर वो एक कार्यकर्ता की तरह से वो काम करेगा, उसको पद नहीं दिया जाएगा। पद किसको दिया जाएगा? SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ये जो 4 समूह हैं इन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि ये नाचार लोग का पार्टी, दलित जो है, जो बोलते ना शोषित समाज है, उसका पार्टी, समझ रहे हैं। यहाँ तो क्या है, आपको जात के नाम पे तो पार्टी है यहाँ पे ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना काम करता है आदिवासी के लिए। आदिवासी बोल करके हम तो उसको आगे लेके आए ना, तो कितना काम किया, और कितने नए लोग उस पार्टी में क्या बोलेंगे पद में है, या फिर ये जो पार्टियां हैं यहाँ पे कितना लोग ट्रेंड करते हैं अगले पंक्ति के लीडर्स के लिए। सोचने की जरूरत है। क्या हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या लीडरशिप करने योग्य लोग नहीं हैं? तो क्यों उनके लिए अवसर तैयार नहीं करते? ठीक है, नहीं देंगे, क्योंकि जिस दिन आप बोलने लग जाएंगे ना, तो उनकी जो सीनियर लीडर है उसने हमारा टैक्स खत्म हो जाएगा। क्योंकि बोलेगा कि भाई बोकारो वालों को दुमका में क्या काम है, बोकारो वाला बोकारो में खड़ा हो, है ना, दुमका वाला दुमका में खड़े होंगे, समझे ना। तो मूर्ख बना के ये लोग रख रहे हैं ताकि उनकी जो राजनीतिक जो वर्चस्व वो बना रहे। तो हमारा जो एपीआई का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी के वर्चस्व को खत्म करें, हमारा काम है समाज को ऊपर उठाना, ठीक है। किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, ये मत सोचिए कि बीजेपी के साथ कंपटीशन है, जेएमएम के साथ कंपटीशन है, या फिर कांग्रेस के कंपटीशन किसी के लिए नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि हमारा समाज जागृत हो, हमारा समाज लीडरशिप में आए, हमारा समाज, क्योंकि जैसे हम लोग का और समाज है क्या, वैसे में सिर्फ एक ही लोग बोलता है, सब लोग बोलता है ना, तो बोलने के लिए तो जानकारी चाहिए ना, ये कुछ भी बोलने से चलेगा। क्योंकि हांडी वैसी में हांडी पौड़ो पी के दारू पी करके अगर कोई बोलना शुरू करता है, उसको बोलने देता है लोग फिल्म में, दादा मैं कल आलम हो रहा, दीदी मैं इसको लेके जाओ यहाँ से, भगा वहां से, भगाते हैं, बोलने नहीं देते। क्यों? पीने के बाद सही नहीं पाते। इसलिए हम लोग का समाज लीडरशिप का समाज है, आदिवासी समाज का समाज है, लीडरशिप समाज है। बस एक दिक्कत ये है कि हम वैसी में तो खूब जोर से बोलते हैं, देखिए, पर बाहर जब बोलने का मौका आता है तो हम बोलने नहीं सकते। सीईओ को वीडियो जब बोलना होता है, डीसी जब बोलना होता है, अरे सदा वहां हमारा साउंड कम हो जाता है, तो जोश नहीं रहता। तो इस तरह का जो कार्यक्रम महीना में एक बार इकट्ठा होना, यह अवसर दे रहे हैं कि आप अपना माने आपका जो भावना जो है सामने आना चाहिए। आपके अंदर बहुत कुछ है दबा हुआ है, तो ये अवसर देता है, वो देता है, कोई और देता है तो बताइए। आज तक जिस तरह हम बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह करता है, आप बताइए। हाँ, एक है जो करता है इस तरह, वो है बीजेपी, वो है आरएसएस, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो अपना उद्देश्य है उसको पूरा करना है, उसको अपना उद्देश्य पूरा करना है। उसका उद्देश्य क्या है बताइए? बीजेपी या आरएसएस का उद्देश्य क्या है? देखिए, रेस में हम भी हैं, रेस में वो लोग भी हैं, तो उसका तरीका भी समझना है। क्या उद्देश्य बताइए, आप जानते हैं।
उनका एक ही उद्देश्य है राष्ट्र बनाना। इसका मतलब जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि आदिवासी तो हिंदू नहीं है, ठीक है, आदिवासी हिंदू नहीं है, और हिंदू हो जाएगा तो आदिवासी नहीं रहेगा। क्या हो सकेगा? अगर आप हिंदू हो गए, क्योंकि अगर आप जाति प्रमाण पत्र में हिंदू आप लिख दिए तो आप आदिवासी कहां रह गए? मेरा किया था जाति प्रमाण में, अरे नाम मेरा डैनियल है, आप मेरे को हिंदू लिख दे रहे हो, धर्म हिंदू लिख, तो गलत बात है ना। हम लोग का सबका, जो हम लोग आदिवासी, हम लोग का अपना, जैसे संतालों का संतान धर्म है, पहाड़ी लोग का पहाड़ी धर्म है ना, हमारा अपना पूजा पाठ करने का तौर तरीका अलग है ना। सरना उराव लोग का है, यहाँ पे भी आरएसएस जो है सरना को खेल दिया है ताकि सबको अरे मैं संताल हूं, मैं उराव तो नहीं हूं ना, तो मैं सरना पद्धति से धर्म पूजा पाठ करूंगा तो ये क्या शोभा देगा? हम लोग का तो चाहे तान मनी तान है ना, गुरु होगा, ये सब है कि धर्मेश को मानते हैं हम लोग। संताल धर्मेश मानता है, सरना धर्म में तो धर्मेश को प्राथमिकता है, ठीक है। ब्रेन को सोचने की कोशिश कीजिए, दिमाग को। तो इस तरह से लोग हम लोग को कंफ्यूज कर रहा है तरीके से। तो आप जो है उसको समझना है। अगर मैं संताल हूं, मेरा नाम डैनियल है, और मेरे साथ मुर्मू भी जुड़ा है ना, मेरे साथ मेरा खून भी तो जुड़ा हुआ है, चौकिया सबके साथ में खून जुड़ा हुआ, क्या उससे मुझे अलग कर देगा? या कोई बोलेगा कि नहीं ये आदिवासी नहीं है, बोल सकता है? नहीं बोल सकता, मैं चैलेंज कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। तो चूंकि मेरा अपना डोगो जहां भी है, मेरे घर में पूरा संस्कृति परंपरा जो भी है हम फॉलो करते हैं, हम अपने समाज के साथ रहते हैं, हम वैसे को मानते हैं। और फिर यदि कोई सोहराय हो गया या फिर अभी हरियर पर्व हो गया, महापर्व होगा, तो हम नहीं शामिल होंगे, समाज का चीज। तो ये सब तो है ही, पर जहां बात आता है राजनीतिक जागृति के लिए, एपीआई हमारे काम कर रही है, और हमको जागरूक होना अपने हक अधिकार के बारे में। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि हम तो पूरे भारत में जाते हैं, हम बताते हैं संविधान के बारे में, हम बताते हैं जो संस्कृति परंपरा के बारे में हमारा कितना वैल्यू है। आपको पता है वैल्यू क्या बोलता है? अगर दुनिया को बचाना है तो आदिवासी को बचाना होगा, ठीक है। अगर दुनिया को मानव जाति को बचाना है, पूरा विश्व को, तो हम लोग क्या है? विश्व रक्षक है ना हम लोग, के साथ चलते हैं। जितने तरह का बीमारी आज शहर के अंदर में है, क्या गांव में है? गांव में कोई चीज क्या तो दारू है ना, और दूसरा है हमारा क्या बोलेंगे भोजन। ऐसे गरीब लोग हैं, गरीबी है हमारा, और फिर भी गरीबी मैं नहीं मानता हूँ कोई गरीब है, जब तक कोई स्वस्थ है तो गरीब नहीं हो सकता। तो हमारे आदिवासी लोग कभी भी भूख से नहीं मरते, पर कैसे मर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को कोटा का आदत दिलाया गया, क्या मीठा का चावल, 1 रुपया चावल मतलब एक दिन खटेगा तो 300 रुपये हो गया, है ना। 1 रुपया चावल जो भी 20-25 किलो और 25 रुपया में 25 किलो मिल गया ना, 50 रुपया में 50 किलो पूरा काट के खाएगा, अगले दिन से काम ही नहीं जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो काम करने की जो शैली है वो क्या धीमा हो गया, ये सब काम करेंगे। अभी हेमंत सोरेन हम लोग को एक प्रोजेक्ट बना के क्या धोती साड़ी बांट रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक षड्यंत्र समझने की कोशिश की, 1 रुपया चावल ये भी राजनीतिक षड्यंत्र है, धोती साड़ी बांटना ये भी राजनीतिक षड्यंत्र है। सोचने वाला बात है कि क्या हमारे पास इतना अवकाश नहीं है कि अपनी पत्नी को साड़ी नहीं दिला पाए, या आप क्या नंगा घूम रहे हैं? क्या आप लोग जो कपड़ा पहने हैं, क्या मुझे तो देखो भाई जो जैकेट पहना तो ब्रांडेड जैकेट है ना, नहीं है ब्रांडेड, 500 कम से कम 500। हाँ, तो बोलने का मतलब है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग काला कर रहे हैं, उसको दिखा करके, है ना। साड़ी है 50 रुपया, साड़ी है 50 रुपया, थोक में लेगा तो 50 रुपये पड़ेगा, और वहां बेच देता कहता क्या बनता है। इस हमारे पत्रकार महोदय बोल रहे हैं 500 करोड़ का इसके साड़ी, तो किसका पैसा जा रहा है? किसका पैसा लुटा जा रहा है? हमारा पैसा लुटा जा रहा है। इसीलिए सरकार जो है नहीं चाहती है कि लोग ट्रेंड होकर के ये विषय को उठाना शुरू करें, ठीक है। तो हम लोग को ट्रेंड होना है और बोलना सीखना है,
और जहां भी अवसर मिलता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, संगठनिक रूप से, आपको बोलना है, सुनकर बोलना है। मैं लगभग 3 साल से, राजू भाई तो 7-8 महीना हुआ आए, इससे पहले से मैं इंडिविजुअली बिना नेम फेम का मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, 3 साल से। क्यों काम कर रहा हूँ? ताकि मेरा समाज क्या हो, जागृत हो, ठीक है। इधर लॉकडाउन हो रहा है तो बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे तो भाई अपना गाँव मोहल्ला जहाँ भी आपको मिलता है जाते हैं, सिखाते हैं। और इस समय मैं कटिहार में भी, ठीक है, आपके जैसे मैं नॉर्मल सदस्य, ठीक है, मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, चूंकि मेरे पास नॉलेज है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे भाई लोग जो है मजबूत हो। और बहुत लोग हैं नहीं आए, उसकी बात है, और हम लोग सीरियस होना है, और आपको अपने आप में सोचना है कि नहीं, लेकिन हमको अच्छी बात बताई जा रही है तो हम अकेले नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं आते हैं तो आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। आप कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं, क्लास नहीं कीजिएगा, एग्जाम भी दीजिएगा, लिख सकते हैं, कितना भी घर में क्लास जाना बहुत जरूरी है। और ये जो पार्टी है, ये कोई संगठन नहीं है, ये क्या है, पार्टी है। ये पार्टी बहुत सिस्टमेटिक पार्टी है, जो एक्टिव रहेगा उसका प्रमोशन होगा, ठीक है। से होता ना, पहला क्लास से दूसरा क्लास, दूसरा क्लास से तीसरा क्लास। अगर आप एक्टिव हैं तो 100% आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक्टिव नहीं है तो आपके लिए आप जहां हैं वहीं है, समझे ना। आप जहां हैं आप पार्टी में रहेंगे, ठीक है ना, पर आगे जा सकते क्या? अब क्लास अटेंड नहीं कीजिएगा, आप काम ही नहीं कीजिएगा, असाइनमेंट पूरा नहीं कीजिएगा, कैसे आपका प्रमोशन होगा? अगला क्लास जा सकेगा? तो इसी तरह हम इस बात को बता रहे हैं कि आप लोग जो है अपने साथ, और भी क्या होता है, जैसे नेटवर्किंग बिजनेस जानते हैं, है ना, कि 2 लोग को जोड़ना है, 2 से 4 लोग को जोड़ना है, तो बस ब्रेन में यही सोचिए कि हर मीटिंग में 2 लोग को हम लेके आएंगे, और वो 2 लोग को लेके आएंगे, और इस तरह से क्या होता है, परिवार बढ़ेगा और